हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 8 का मैथमेटिक्स। उसकी एक्सरसाइज है 1.7। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से डेसिमल्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.5 की थी, उसमें भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। तो वहां पर आपके पास कोई नंबर होता था, यानी इस तरह ये 144 है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया था। तो 1.6 में थोड़ा सा चेंज आ गया। उसके बाद उसमें क्या था, आपके पास नंबर की जगह पे आपके पास एक फ्रैक्शन आ गई थी, कसर आ गई थी, यानी कि जिस तरह मैंने लिख दिया इसको 25। इस फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड करना था। तो अब नेक्स्ट है 1.7। इसमें हमारे पास है डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है अशारिया। ठीक है, यानी कि हमने इस अशारिये वाली रकम का प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहला काम हमने सोल्यूशन में क्या करना है, जो चीज़ हमने मालूम करनी है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो इसमें पहले स्क्वायर रूट अप्लाई करना है 1.21। ठीक है, तो अब नेक्स्ट काम क्या करना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन जो होती है वो हमारे पास डेसिमल में नहीं होती, तो हम डेसिमल को ख़त्म करेंगे। तो ख़त्म करने का तरीका ये है कि अशारिये के बाद जितने हिस्से हैं उतने हम 1 के साथ नीचे 0 लगाएंगे। यानी कि यहाँ पे अशारिये के बाद 2 डिजिट है ना, 2 1, तो ये मैंने अशारिये को ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये मैं कोमा सा लगा रहा है, इसका मतलब ख़त्म कर दिया। अब नीचे मैंने 1 के साथ अशारिये के बाद 2 डिजिट हैं, तो 2 0 लगाने, तो उस सारे का ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब ये 1.6 जैसी बन गई है एक्सरसाइज। तो अब हमने क्या करना है, इसके स्क्वायर रूट को अलग-अलग लिख देना, यानी कि 121 का स्क्वायर रूट अलग और 100 का अलग। ठीक है, तो अब इन दोनों की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो एक 121 की तो आ जाएगी, ये तो 11 से होगा ना, 11 को 11 से करेंगे 121 आएगा, और 11 एक बार 11। ठीक है, तो 100 की करते हैं, तो हमने प्राइम नंबर से करनी है। ठीक है, 2 से करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर ये 5 से होगा, 5 5 25, और 5 एक बार 5। ठीक है, तो अब हम इसके फैक्टर लिखते हैं। इसके फैक्टर हैं 11 मल्टीप्लाई 11, और इसका स्क्वायर रूट, ये जोड़ा बन गया एक, और इधर 2 का जोड़ा बन जाएगा, और 5 का। तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, उस सारे का स्क्वायर रूट। तो ये एक 2 का जोड़ा बन जाएगा, इधर एक 5 का जोड़ा बन जाएगा। तो जो जोड़े बनेंगे उसका हम स्क्वायर लिख देंगे। 11 है तो ब्रैकेट लगा के उसका स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ये 2 आपके पास डिजिट है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और उस सारे का स्क्वायर रूट नीचे भी, और इसका स्क्वायर रूट भी। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर भी ये वाला यहाँ ऊपर लिखते हैं, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 11 आ जाएगा, नीचे 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। तो ऊपर 11 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। तो यहाँ पे आपने वही लिखना है 121 का स्क्वायर रूट ओवर 100। यहाँ पर भी वैसे ही, अच्छा 121 ओवर 100 का स्क्वायर रूट। अच्छा जी, जब हम रिजल्ट लिखेंगे तो रिजल्ट में हम एक्चुअल रकम लिखेंगे जो जैसी आपके पास थी, जिसका हमने स्क्वायर रूट मालूम किया, यानी कि 1.21 का किया है। तो अब हम ये तो हमने अपनी सहूलत के लिए लिखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1.21, ये रकम इसके बराबर है ना, तो ये उसका स्क्वायर रूट। अब देखिए ये डेसिमल में है, तो आपका आंसर जो है ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसको भी हम डेसिमल की शक्ल में लिखेंगे। तो 11 को अंदर रखेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, 10 एक बार 10, 1 बचेगा, छोटा है तो ऊपर शारी लगा के 0 उतार लिया। ठीक है, तो फिर 10 एक बार 10, तो ये आ गया 1.1। ठीक है, तो यानी कि इसके स्क्वायर रूट का आंसर 1.1 आएगा। तो जिस शक्ल में आपका क्वेश्चन होगा उसी शक्ल में हमने इसका आंसर देना है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है 0.64। तो यहाँ पे भी आप देखें अशारिये के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, यानी कि 0.64। ठीक है, जो बाकी जो हमने चेंजिंग नहीं आएगी वो मैंने वैसे लिख दी है। ठीक है, तो 0.64 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अशारिया खत्म करेंगे, तो अशारिये के बाद 2 डिजिट हैं, तो देखिए अशारिये के बाद 2 डिजिट है, तो 1 के साथ मैंने 2 0 लगा दिए, और उससे पहले जो 0 होगा वो खत्म हो जाएगा, ओनली 64 आएगा। यानी कि 100 जो है उसकी फैक्टराइजेशन हमने पहले की थी वही रहेगी। तो यहाँ पे 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है।
प्राइम नंबर से करनी है, 2 से करेंगे पहले तो 3 2 6 2 2 4, फिर 2 से करेंगे 2 16 2 32, फिर 2 से करेंगे 8 2 16, फिर 2 से 4 2 8, 2 2 4 और 2 1 2। एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो आपने इधर सारे नंबर लिख देने, इधर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 64, यहाँ पे भी 64, यहाँ पे भी 64। तो यहाँ पे ये 2 का जोड़ा बना था, इधर मैंने वो कैंसिल कर दिया पहले वाला। अब यहाँ पे 2 का जोड़ा ये, एक ये और एक ये, तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। तो इन तीनों का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8। ठीक है, अब इधर भी 64 ओवर 100 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपके पास जो एक्चुअल रकम थी वो मैं लिखूंगा 0.64। अब 8 को अंदर रखना है और 10 से डिवाइड करना है। तो ये छोटा है तो ऊपर इशारिया लगा के 0 उतार लिया, तो ये 8 से होगा 80 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, इशारे से पहले 0 होता है, तो ये आ जाएगा 0.8। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 0.64 का। ठीक है, मैथ से मतलब एक चीज़ मशहूर है कि बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स, यानी कि अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो इसका बेहतरीन तरीका है कि आप उसको करें, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आप खुद करेंगे तो आपको आएगी। ठीक है, तो एक पार्ट मैं और कर देता हूँ, बाकी आपने सिमिलर इसी तरह करने। ये तीसरा क्वेश्चन हमारा था, ये छठा पार्ट है 12.25। ठीक है, तो पहले इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। अब इशारे के बाद देखिए 2 डिजिट आ रहे हैं 25, तो 1 के साथ मैंने ये 2 0 लगा दिए, तो इशारिया खत्म हो गया, तो ये 12 25 आ जाएगा। अब इस दोनों का स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया, 12 25 का अलहदा और 100 का अलहदा। अब 12 25 है, इसका स्क्वायर रूट यानी कि फैक्टर बनाते हैं। तो लास्ट वाला डिजिट 5 है, तो ये 5 से होगा। ठीक है, 5 2 10, इधर 12 है तो इधर 12 हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, सॉरी 2 कैरी जाएगा। तो फिर 4 से होगा, 5 4 20, इधर 22 है तो इधर 25 हो जाएगा। फिर 5 से होगा, 5 5 25, फिर 5 से करते हैं तो 5 4 20, तो इधर 4 कैरी चला जाएगा, 45 9 5 45। फिर 7 से होगा, 7 7 49, 7 1 7। ठीक है, तो इसके फैक्टर लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। एक 7 का जोड़ा और एक 5 का, और 100 के हमने पहले बनाए हैं तो वो वैसे लिख दिए मैंने। ठीक है, तो इधर 5 का एक स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर ये दोनों का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 25, इधर भी 12 25, इधर भी 12 25। इधर हम एक्चुअल रकम लिखेंगे 12.25। तो यहाँ पे 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 35 आएगा। अब 35 को अंदर रखना है और 10 से डिवाइड करना है, तो 5 से सॉरी ये 3 से होगा, तो 30 आएगा। 5 बचेगा, इशारिया लगा के 0 उतार दिया, तो ये 5 से आ जाएगा 50। तो इसके स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा 3.5। ठीक है, तो अब इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो आपने खुद से करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये करने से ही आते हैं, वैसे नहीं आते। ठीक है, एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड, यानी कि डिवीजन मेथड की मदद से हमने डेसिमल का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने डेसिमल को ख़त्म किया था फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे हमने डिवीजन मेथड में हमने डेसिमल को ख़त्म नहीं करना, इसको ऐसे ही करना है। वैसे डेसिमल को ख़त्म करने से ये काम और लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमने 2 नंबर की डिवीजन मेथड करनी पड़ेगी, एक फिर नंबरेटर में आ जाएगा, एक डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हम इस पे ऐसे ही डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका तरीकाकार भी आपको बताता हूँ कि आपने इसके जोड़े कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो जैसे मैं वैसे फर्जी तौर पर कोई नंबर लिख रहा हूँ, जैसे कि 12 3.5678 तो मैंने बड़ा काफ़ी नंबर लिख दिया। जैसे कि सिंपल नंबर एक लिखता हूँ पहले, 1 2 3 7 8। तो अगर तो आपके पास एक जनरल नंबर होता था तो हम उसका डिवीजन मेथड की मदद से जोड़े बनाते थे राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी ये एक जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा बन गया। ये जोड़ा नहीं बन रहा 1, तो इसको सिंगल रखना है। ठीक है, तो अब जो डेसिमल में आएगा उसका तरीका का थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, जब आपका डेसिमल से जो पहले वाली रकम होगी ना आपकी, उसको आपने वैसे ही जोड़ा बनाना है जैसे हम सिंपल बनाते हैं, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी ये जोड़ा एक बनेगा, ये 1 हम सिंगल वैसे ही रखेंगे। ठीक है, जोड़े का मतलब है कि ये 2 नंबर आ रहे हैं, सिंगल पे जोड़ा नहीं बनता तो 1 वैसे ही रहेगा। ठीक है, उस पर चाहे एक लाइन लगा दे चाहे ना लगाए, मतलब ये अकेला ही है। ठीक है, तो अशारिये के जो बाद वाला होगा उसको हमने लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, खब्बे तो सज्जे पासे। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ा बनाएंगे हम।
अब ये 9 बचा है, अकेला बचा है, तो ये शादी के बाद हम अपने तौर पे 0 लगा सकते हैं, तो इसका जोड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ बताने के लिए कि जो शादी से पहले होगा उसके हमने वैसे जोड़े बनाने हैं दाएं से बाएं की तरफ, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ। जो शादी के बाद होगा उसको हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जोड़े बनाने। तो यहाँ पे देखें, अब हमने डेसिमल का स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड की मदद से। पहले इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, 0.3249 इसका स्क्वायर रूट। तो अब हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं, 0.3249। अब जोड़े बनाते हैं, ये 0 पहले है तो हम यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जोड़े बनाएंगे, ये 2 जोड़े बनेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको डिवाइड किससे करेंगे। पहले आपके पास ये डेसिमल आ रहा है, ठीक है, अशारिया आ रहा है, तो हम ऊपर अशारिया लगाएंगे पहले, यानी कि 0 पॉइंट। अब देखेंगे 32 अब जोड़े की तरफ आते हैं, तो 32 अब देखें किस नंबर का स्क्वायर का आंसर 32 के करीब तरीन आता है। जिस तरह 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 4 से करें 16, 5 को 5 से करें तो 25, 6 को 6 से करेंगे 36 बड़ा आएगा, इसका मतलब ये 5 से होगा, तो 5 5 बार 25। अब माइनस करें, इधर से कैरी लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 5 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 5 को डबल करें, 5 में 5 ऐड करें तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से अब 7 छोटा है, 10 बड़ा है, तो 49 को नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, ये एरो लगा देता हूँ उस तरह, ये 49 को नीचे उतारा है। अब देखिए इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका आंसर इसके करीब तरीन आएगा। यानी कि इसको चेक करने का तरीका ये है कि इसके 2 डिजिट देख लेते हैं, ठीक है, और इसके भी 2 डिजिट, ये 74 है और ये 10 है। 10 का टेबल पढ़ते हैं तो 7 तक पढ़ेंगे तो आपका 70 आएगा, यानी कि ये 7 से हो जाएगा। आप चेक कर लें एक बार मल्टीप्लाई करके होता है कि नहीं। 7 7 49, 9 लगा 4 हासिल, 7 0 0 और 4 ऐड कर दिए इसमें 7 एक बार 7, तो 749 आ गया। तो मतलब इसके स्क्वायर रूट का आंसर 0.3249 के स्क्वायर रूट का आंसर आपके पास आ गया 0.57। तो जिस शक्ल में आपका क्वेश्चन था उसी शक्ल में डेसिमल में आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये चौथा पार्ट है, 20.5209, 20.5209। ठीक है, पहले इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, यानी कि जो हमने मालूम करना है। अब डिवीजन मेथड करते हैं अप्लाई, 20.5209। अब जोड़े बनाते हैं इसके, अशारिये से पहले वाले हम बनाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी कि ये एक ही जोड़ा बनेगा। अब अशारिये के बाद वाला हम लेफ्ट से खब्बे पासे तो सज्जे पासे। ठीक है, अब 20 है तो ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 5 से करेंगे तो बड़ा आ जाएगा, यानी कि 4 से करेंगे तो 16। अब माइनस करेंगे तो ये आपके पास 4 बाकी बचेगा। ठीक है, अब देखिए आप डेसिमल के बाद अब 4 को हम डबल करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 बड़ा है, 4 छोटा, यानी कि अब हम इधर कोई ना कोई हिस्सा लगाएंगे तो ये बड़ा ही होगा। ठीक है, तो 4 छोटा है, तो अब हम डेसिमल के बाद वाली जब रकम उतारेंगे तो ऊपर हम डेसिमल लगाएंगे, तो 52 को हम नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, तो अब देखें ये किससे होगा, 8, ये एक डिजिट देख लें और इसके 2 डिजिट देख लें और 8 का टेबल पढ़ें कि ये इसका आंसर 45 के करीब तरीन आता है कि नहीं। यहाँ आपने चेक कर लेना। ठीक है, 8 5 40 होता है, ठीक है, और 8 6 42 होता है, 48 सॉरी। तो इसका मतलब ये 5 से हो जाएगा। ठीक है, आपने चेक करना है लाजमी कि इसका आंसर इससे लेस देन यानी से कम आना चाहिए, या इसके बराबर भी हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। 5 5 25, 5 लगा 2 आंसर, और 8 5 40, 45 42, यानी कि ये छोटा ही आ रहा है। अब माइनस करते हैं तो इधर से कैरी लेंगे तो इधर आपके पास 4 रह जाएगा और इधर आपके पास 12 हो जाएगा। 12 में से 5 निकालेंगे 7 और 4 रह जाएगा, 4 में से 2 निकालेंगे 2। अब 5 को डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा और 0 लगा 1 हासिल, 8 में ऐड कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब ये 90 बड़ा है, 27 छोटा है, तो ऊपर से आपने एक जोड़ा उतार लेना है, तो ये 09 का। ठीक है, अब देखें ये एक डिजिट इसका देख लेते हैं, इसके 2 डिजिट देख लेते हैं, तो 9 3 27 होता है, इसका मतलब ये 3 से हो जाएगा। ठीक है, आपने चेक कर लाजमी करना है पहले, तो 3 से करेंगे 3 3 9, 3 0 0 9 3 27। ठीक है, तो इसके 20.5209 के स्क्वायर रूट का आंसर आपके पास आ जाएगा 4.53। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का ये 8वां पार्ट है, 0.7974 और 49। ठीक है, पहले स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। अब इसका डिवीजन मेथड की मदद से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, 0.797449। ठीक है, अशारिये से पहले 0 है तो हम जोड़े बनाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, खब्बे पासे तो सज्जे पासे। ठीक है, तो ये 79 है, इससे पहले ये अशारिया आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अशारिया ऊपर लगाएंगे,
क्योंकि अपन शादी के बाद वाली रकम उतार रहे हैं, ठीक है। तो हम शादी को ऊपर लगाएंगे। अब 79 है तो देखेंगे किससे होगा, तो 7 को 7 से करेंगे 49, 8 को 8 से करेंगे 64, तो 9 को 9 से करेंगे तो 81 बड़ा आ जाएगा, इसका मतलब ये 8 से होगा, ठीक है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, ठीक है। 9 से करने से आपका 81 आएगा, तो वो बड़ा हो जाएगा 79 से। अब माइनस करें तो इधर से कैरी लें, 9 में से 4 निकालेंगे सॉरी तो 5 आ जाएगा, और इधर 7 में से 6 निकालें 1 आ जाएगा। 8 को डबल करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 जो है ये बड़ा है, 15 छोटा है, तो ऊपर से एक जोड़ा उतार लेते हैं 7 4 का, ठीक है। तो अब देखें ये इसके 2 डिजिट देख लेते हैं, और इसके 2 देखेंगे तो 15 छोटा होगा, तो 3 डिजिट देख लेते हैं। तो आपने चेक कर लेना है कि अब 16 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, इसका आंसर 157 के करीब तरीन आता है या इक्वल आता है। तो आपने कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होगा, ठीक है। मैं वैसे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो 16 8 से करता हूँ तो ये 1344 आता है, यानी कि अगर मैं इधर 8 लिखूंगा ना तो ये आएगा 1344। अगर 9 लिख के देखता हूँ, बड़ा तो नहीं आता, तो 1521 आ रहा है, इसका मतलब ये 9 से होगा, ठीक है। तो आपने कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, आपने मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है, ठीक है। तो 9 से करूँगा तो ये आ रहा है 1521, ठीक है। अब माइनस करें, 4 में से 3 1 निकाला तो 3, 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 आएगा। अब 9 को डबल करना है, ठीक है, आपने सिंगल डिजिट को, तो 9 को डबल करेंगे 9 9 18 हो जाएगा, 8 लगा 1 हासिल, 6 में ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, और 1 वैसे ही, ठीक है। अब 53 छोटा है तो ऊपर से जोड़ा उतार लेते हैं 49 का, ठीक है। तो इसके लिए आप देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 2 डिजिट देख लेते हैं, इसके 3 देख लेते हैं। तो 17 तिया 52 होता है, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो चेक कर लेते हैं 3 से ये होगा कि नहीं। 3 3 9, 8 3 24, 4 लगा 2 हासिल, और 7 3 21 22 23, 3 लगा 2 हासिल, 3 एक बार 3 4 5, तो इसके स्क्वायर रूट का आंसर आ गया 0.893, ठीक है। आपने चेक करना है, मैंने तो इधर लिख दिया ना 3, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 3 से हो जाएगा, ठीक है। तो आपने चेक करना है लाजमी के वाकई होता भी है कि नहीं, कि आपने वैसे नहीं लिख देना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का ये 9वां पार्ट है, 1281.64। पहले स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, फिर इसको डिवीजन मेथड की मदद से करते हैं। 1281.64 जोड़े बना लेते हैं। शारिये तो पहलों वाले जेडे और राइट तो लैफ्ट की तरफ, तो बाद वाले लैफ्ट तो राइट की तरफ। अब ये 12 है तो ये 3 से होगा, 4 से 16 आएगा, बड़ा हो जाएगा 16 आ जाएगा। 3 3 9, माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। अब 3 को डबल किया तो 6, ठीक है। अब 3 छोटा है, ऊपर से जोड़ा उतार लिया 81 का। अब 6 चेक करने का तरीका है कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ एक डिजिट देख लेते हैं, इसके 2 देख लेते हैं। तो अगर मैं 6 का टेबल पढ़ूँ, 6 6 36 होता है, तो देखते हैं अगर मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ क्या आता है। 6 का 3 हासिल, और 6 से 36 39, तो ये 396 6 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से होगा फिर, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25, 5 लगा 2 हासिल, 6 5 30 31 32। अब माइनस करें इसको तो इधर 11 हो जाएगा, 11 में से 5 को निकालें तो 6 आ जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 को डबल करें तो 0 आ जाएगा, 1 लगा, 0 लगा 1 हासिल, 6 और 1 7। अब 56 जो है ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ऊपर से जोड़ा उतार लेते हैं। तो जब हम जोड़ा शारी के बाद वाला उतारेंगे तो ऊपर शारिया भी लगाएंगे, तो 64, ठीक है। अब देखेंगे किससे होगा, ये 7 को एक डिजिट देख लेते हैं, इसके 2 डिजिट, तो 7 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे तो 56 आएगा, इसका मतलब ये 8 से होगा। 8 8 64, 4 लगा 6 हासिल, 8 0 0 और 6 ऐड कर दिया इसमें, 8 7 56, ठीक है। आपने लाजमी चेक कर लेना मल्टीप्लाई करने से आपका आता है कि नहीं। तो इसके स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा 35.8, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपने खुद से करने हैं। मैंने पहले ही बताया कि मैथमेटिक्स जो है ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसको अगर आपने सीखना है तो इसको करेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज ये करने से आती है, देखने से नहीं आती, ठीक है।